लगे, पर शो तो अपना ट्रांसमीटर पीछे ही छोड़ आया था। उससे संपर्क ना होने पर डेविड और मिरांडा उसे रोकने उसके पीछे जाने लगे। तब तक उधर शो प्रोब तक पहुंच चुका था और एयरलॉक खोल रहा था। तभी वो एलियन जीव पीछे से उसकी तरफ आने लगा। दूसरी ओर डेविड और मिरांडा जब उस प्रोब तक पहुंचे तो देखा कि उस जीव ने प्रोब पर मौजूद एस्ट्रोनॉट पर हमला कर दिया था और शो किसी तरह जीव से बचता हुआ उस प्रोब से निकलकर भाग रहा था। डेविड और मिरांडा शो को बचाने उसकी ओर लपके, पर तभी उस प्रोब के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट के मर जाने से प्रोब का संतुलन बिगड़ गया और वो प्रोब स्पेस स्टेशन से डिटैच होने लगा, जिससे वहाँ गैप आ जाने से स्पेस स्टेशन की हवा तेजी से बाहर निकलने लगी और शो पीछे खिंचने लगा। इतने में ही वो एलियन जीव शो पर झपट पड़ा और उसे चीर फाड़ कर खाने लगा। मिरांडा उसे बचाने भागी, पर खतरे को देखते हुए डेविड मिरांडा को स्पेस स्टेशन पे ले आया और एयरलॉक को बंद कर दिया। लेकिन उनके पीछे वो एलियन जीव भी स्पेस स्टेशन में घुस गया। तभी उधर वो प्रोब स्पेस स्टेशन से डिटैच होकर बेकाबू हो गया और उनके स्पेस स्टेशन को तबाह करता हुआ अंतरिक्ष में चला गया। अब उनके स्पेस स्टेशन में सारा ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल रहा था और एयर प्रेशर में गड़बड़ी आने से स्टेशन में ठंडी हवा रिलीज होने लगी थी। इतनी मुसीबत काफी नहीं थी कि तभी डेविड ने देखा कि उनका स्पेस स्टेशन धीरे धीरे पृथ्वी की ओर गिर रहा था। वो लगभग 40 मिनट के अंदर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराने वाले थे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि उनका जिंदा बच पाना मुश्किल है। हालांकि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी, पर वो किसी भी हाल में उस एलियन जीव को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकना चाहते थे। तभी डेविड को याद आया कि उनके स्पेस स्टेशन में तो 2 एस्केप पॉड्स भी हैं। डेविड को एक तरकीब सूझी। उसने मिरांडा से कहा, मैं उस जीव को अपने पीछे एक एस्केप पॉड में लेकर आऊंगा और उसे एस्केप पॉड में कैद करके अपने साथ अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाऊंगा। फिर तुम दूसरे एस्केप पॉड से पृथ्वी पर चली जाना। हालांकि मिरांडा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो डेविड को यूं ही मरने नहीं देना